अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कालादम करार देने की अपील पर समाअत जारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा मौतली वाले फैसले पर हावी नहीं हो सकता। जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा कालादम करार देने की अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सज़ा मौतली के फैसले पर हावी नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महदूद वक्त के लिए सज़ा मौतली का फैसला बरकरार है। नवाज शरीफ उस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं। ख्वाजा हारिस की जानिब से ऐसा कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आम हालात में सरेंडर करते या पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज करते। मेडिकल बोर्ड ने कहा था मियाँ साहब का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने पर 7 अरब रुपए की ज़मानत मांगी। साथ ही साथ उनकी जानिब से ऐसा भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, क्या हुआ अब तक समाअत में? नूर से भी जानेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि एवनफील्ड अल अजीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत, और ऐसे में ये रिमार्क सामने आए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सज़ा मौतली फैसले पर हावी नहीं हो सकता। अदालत का महदूद वक्त के लिए सज़ा मौतली का फैसला बरकरार है। नवाज शरीफ इस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि आम हालात में सरेंडर करते या पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज। मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि मियाँ साहब का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने पर 7 अरब रुपए की ज़मानत मांगी। वफाकी हुकूमत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तब नवाज शरीफ की ज़मानत बरकरार थी। पोजीशन बदल चुकी, अब इनकी ज़मानत का वक्त ख़त्म हो चुका है। इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ ECL वाले मामलात को ज़ेर इल्तिवा रखा हुआ है, और ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत ने ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त कब मुस्तरद की, ऐसा सवाल किया गया जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से ये कहा गया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ के बयान हल्फी का पैरा नंबर 2 पढ़े। आपको बताते चले कि एवनफील्ड अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत इस वक्त जारी है, और ये रिमार्क सामने आए अदालत के कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सजा मौतली फैसले पर हावी नहीं हो सकता। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा क्या हुआ अब तक समाअत में? जी बिल्कुल, एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी है। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर जो है वो अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का बयान हल्फी का पैरा नंबर 2 पढ़कर सुनाया जाए, जिस पर जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से बयान हल्फी पढ़कर सुनाया गया। बयान हल्फी में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत को शक हुआ तो वो खुद नुमाइंदा भेजकर तस्दीक करेगी। ऐसा किया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से, जिस पर जो है वो अदालत की जानिब से यह कहा गया वफाकी हुकूमत को हमें आगाह करना चाहिए था। उन्होंने क्या कोशिश की? पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है। अगर वफाकी हुकूमत को भी वही मौक़िफ़ है तो हमें कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। क्या इस वक्त नवाज शरीफ साहब अस्पताल में है? ऐसा इस्तफसार किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से। अगर वो अस्पताल में है तो बात अलग है, अगर वो नवाज शरीफ साहब अस्पताल में नहीं है तो मामला अलग है। मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये इस्तफसार किया गया ख्वाजा हारिस के साथ, जो जिस पर जो है वो ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो अस्पताल में नहीं बल्कि अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। इस हवाले से जो है वो मजीद समाअत जारी है। अभी जो है वो ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल दे रहे हैं इन अपीलों के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। जी ठीक है शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी मुकदमात की बड़ी पेशी है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, और इस समाअत से मुतालिक आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते भी रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा कालादम करार देने की अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस उमर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत को हमें आगाह करना चाहिए था। उन्होंने नवाज शरीफ को वापस लाने की क्या कोशिश की? और इसी पर बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, इस वक्त अहम समाअत जारी है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सज़ा मौतली वाले फैसले पर हावी नहीं हो सकता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महदूद वक्त के लिए सज़ा मौतली का फैसला बरकरार है। क्या समझते हैं जो रिमार्क्स सामने आए? देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो है वही उठाया गया है आज। बाकी तो जो
मेरिट है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब की जो अदम मौजूदगी है और उनकी जो जमानत का मामला है जो इसी अदालत में थी, उसी को ज़ेर बहस लाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है। अब उन्होंने तो एक साफ तौर पर कह दिया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें इस जमानत की तोसी का कहीं पे कोई तस्करा नहीं है। वो सिर्फ उनका ECL से नाम निकाले जाने के हवाले से जो सवालात हैं वहाँ पे सिर्फ वो ज़ेर इल्तवा है और जमानत का मामला तो ये अदालत देख रही थी। अब उसमें देखना ये है कि जो मुतल्लिका फ्री कैंप है उनका क्या रोल पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ। पंजाब हुकूमत ने तो अपना रोल प्ले कर दिया कि उन्होंने 27 फरवरी को एक खत लिख दिया था और ये कहा था कि ज़ाती दफ़ा 2 के तहत जो उसका इख्तियार था वो आप उसको ख़त्म कर रहे हैं और नवाज शरीफ को जमानत की तोसी नहीं दे रहे। इस फैसले को चैलेंज करना था नवाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने इसलिए चैलेंज नहीं किया कि वो ये समझते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला हुआ है उसमें ये सारी बातें तयशुदा हैं और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात अगर की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ही अदालत बनती है। तीसरा फरीक जो है वो विफाक था और अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो नवाज शरीफ के सेहतयाब होने या ना होने से मुताल्लिक इत्मीनान विफाकी लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है खालिद अजीम साहब, दोबारा भी आपसे बात करेंगे लेकिन आपको बताते चले कि एवनफील्ड में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है और ऐसे में जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से कई सवालात उठाए गए हैं। वफाकी हुकूमत को बताना चाहिए था कि नवाज शरीफ को लाने की क्या कोशिश की है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस मोहसिन ने यह भी कहा कि अगर वफाकी हुकूमत का भी वही मौक़िफ़ है तो कार्रवाई करना होगी। मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। मौजूदा हुकूमत ने 5 साल में जितना नीचे आना था वो 2 साल में ही नीचे आ गई है। मरियम नवाज की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से ये गैर रस्मी गुफ्तगू है। कहा वक्त की ज़रूरत है कि तमाम जमातें मुल्क के लिए एक पेश पर आएँ। हम APC में ज़रूर शिरकत करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया जब वो पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद थी जो कि मरियम नवाज़ की जो हाज़री है उसके मुतालिक यहाँ पर मौजूद थी और इस मौके पर हमने देखा कि मरियम नवाज़ की जानिब से ऐसा कहा गया कि हम APC में शिरकत ज़रूर करेंगे। खालिद अजीम साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा, जिस तरह आप बता भी रहे थे कि अब तक जो समाअत हुई है इसमें नवाज शरीफ की जो अदम हाज़री है इसको ज़ेर बहस लाया गया है। ये अभी तक तो नुक्ता ही ये उठाया गया है और उसमें नवाज शरीफ को चूंकि इसी अदालत ने जमानत दी हुई थी और उस जमानत का अब क्या सूरत हाल है उसके बारे में अदालत में बहस जारी है और अदालत ने अपने उस फैसले में लिखा था कि अगर मजीद ज़रूरत हो तो नवाज शरीफ अपनी जमानत की तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू कर सकते हैं और पंजाब हुकूमत अगर उनको रिलीफ न दे तो फिर उस सूरत में अदालत से रुजू किया जा सकता है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने तो अपना 27 फरवरी को फैसला दे दिया था और उन्होंने उनको तौसीक देने से इनकार कर दिया था, उससे उन्होंने आगाह कर दिया था। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब हुकूमत का ये जो फैसला है इसको चैलेंज नहीं किया गया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला हुआ था उसी को जमानत में तौसीक का दर्जा समझ दिया था, जो मैं ये समझता हूँ कि आज अदालत ने उठाया हुआ है और उनका कहना है कि उसको जवाब नहीं बनाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनको रिलीफ दिया है उसको जमानत में तौसीक नहीं समझा जा सकता। जमानत में तौसीक या तो पंजाब हुकूमत ने देनी थी और पंजाब हुकूमत अगर नहीं देती तो उसके बाद फिर ये इस अदालत का इख्तियार था। अब इस मामले में जो अहम एक फरीक है और उसको क्वेश्चन भी कर दिया है अदालत ने, वो ये है कि विफाक ने इस बारे में अदालत को कुछ नहीं बताया अभी तक। जो इंटीमेशन आई है वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से है, जबकि विफाक भी बराबर का इसमें स्टेक होल्डर है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में से वो पैराग्राफ भी पढ़ के पढ़वा दिया है उनके नवाज शरीफ साहब के वकील से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी मरहले पे वफाकी हुकूमत को ये शक हो, ये बेसिकली अदालत का फैसला तो बाद में बना, पहले ये शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग थी और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी मरहले पे वफाकी हुकूमत को शक हो तो वो के नवाज शरीफ सेहतयाब हैं और इसके बावजूद वो वापस नहीं आ रहे, तो उसके लिए वो लंदन हाई कमीशन के अपने किसी नुमाइंदे की वसातत से इस चीज़ को क्लियर करवाएगी और वो क्लियर ना होने की सूरत में मुमकिन है कि नवाज शरीफ जो है वो उनका कोई केस यहाँ पे सॉलिड बने। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल जा रही है वो ये कह रही है कि हमारा जो फैसला था वो 8 हफ्ते
या 8 हफ्ते के बाद जब तक पंजाब की हुकूमत चाहे उस वक्त तक नवाज शरीफ की सजा की मअतली का था। सजा जी। की मअतली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने न तो कोई फैसला दिया है और न ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड पे है, न ही नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया है। तो इस सारी सूरत हाल में थोड़ी सी नवाज शरीफ की पोजीशन जो है वो कमजोर यहाँ पे दिखाई दे रही है। कमजोर दिखाई दे रही है इस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन, आपका ये कहना है। साथ ही रहिएगा, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं वो भी अपने नाजरीन को बताते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब इंसाफ के दरवाजे बंद होते हैं तो अनारकी आएगी, इंतशार फैलेगा, लेकिन अवाम अब दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेंगे। ये भी कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब अवाम इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे तो फिर अनारकी आएगी, फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बार्ब्ड वायर भी खत्म हो जाएगी और लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये गुफ्तगू कर रहे थे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, अब तक जो समाअत हुई है हमने देखा कि वो मामला जो कि सियासी महाज पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा, नवाज शरीफ की ज़मानत के साथ साथ बैरून मुल्क जाने का, उसी पर इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें, एक मामला ऐसा है कि जिसमें बड़ा यूनिक मामला है पाकिस्तान की तारीख का, अदालती तारीख का, कि जिसमें एक परमानेंट कैदी को जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको इजाज़त दी गई कि वो लंदन में जाके इलाज करवा सकें, और इजाज़त हुकूमत की दरख्वास्त पर ही दी गई, यानी कि हुकूमत एग्री किया और उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर हुकूमत को इतराज़ नहीं है तो अदालत भी उनको अलाउ कर देती है। अब मामला जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ऑब्वियसली वो पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत, उनकी कैबिनेट्स ने डिसाइड किया है कि हम उनकी जो सज़ा मअतली थी उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, जो उनको कह रहे हैं कि वो वापस आएँ और अदालत में वो अपना जवाब भी देंगे कि उनको वापस बुलवाया जाए यहाँ पर। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ जो है वो अपना केस किस तरह से, उनके वकील वहाँ अदालत में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं कि अदालत उनको इजाज़त दे देती है कि मज़ीद वो वहाँ पर रुकें। उनको सॉलिड किस्म की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेंगी, क्योंकि अदालत मुतमईन होगी तो फिर कोई इस तरह का फ़ैसला होगा। इससे पहले तो अदालत ने हुकूमत के कंधे पर डाला था कि हुकूमत क्या चाहती है, क्या हुकूमत चाहती है कि उनको हम बाहर जाएं, तो उस पर अदालत ने अलाउ कर दिया था। लेकिन अदालत ने अपनी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी, बल्कि हुकूमत के ऊपर कहा था कि क्योंकि हुकूमत चाह रही है तो इसलिए हम इनको अलाउ कर रहे हैं। तो अब ये सारी अपीलें, सारा कुछ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जैसे कि अभी तक जो रिमार्क्स आए हैं उससे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस को सुनना चाहती है। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वकला हैं वो किस तरह से अपने दलाइल देते हैं, क्या वो अदालत को मुतमईन कर पाते हैं कि उनको मज़ीद इलाज की वहाँ ज़रूरत है। अगर अदालत मुतमईन होती है तो फिर उनको मज़ीद इजाज़त मिल सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, देखना यह है कि अब ये मामला किस रुख को इख्तियार करता है। बेहद शुक्रिया अहमद वली साहब, और खालिद अजीम साहब इस मामले पर आपसे मज़ीद भी तज्ज़िया हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 4 साल मेयर रहने वाले ने एक नाली तक नहीं बनाई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, वफाकी हुकूमत की रेट आखिर कहाँ है, ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 2015 से के इलेक्ट्रिक ने ₹1 हुकूमत को नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या रिमार्क्स दिए गए अब तक? देखिए, आज जब लोड शेडिंग से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो काफी बरहमी का इज़हार किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से। और अदालत का ये कहना है कि कराची की सूरत हाल आए रोज बद से बदतर होती जा रही है
आज भी अदालत का कहना था कि आधे से ज्यादा कराची अंधेरे में डूबा हुआ है, या कराची पानी में है या अंधेरे में है। और साथ ही साथ ये भी अदालत ने कहा कि के इलेक्ट्रिक अब तक जो अपने ग्रिड स्टेशन है उनमें से भी पानी नहीं निकाल सका, और उसका इल्जाम भी दूसरे हुकूमती इदारों की जानिब कर रहा है, जबकि अपनी इंस्टॉलेशन को सिक्योर करना, मौसमी हालात से पानी से उसको निकालना, ये के इलेक्ट्रिक का काम है, किसी और का नहीं। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ के ऊपर अदालत ने ये हुक्म दिया नेपरा को कि वो अपने कानून के सेक्शन 26 के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए और इस हवाले से कार्रवाई करके रिपोर्ट भी अदालत में पेश करे। तो नेपरा का कानून का सेक्शन 26 है वो ये वाज़े तौर पर कहता है कि जो एक्सक्लूसिविटी है, यानी 2023 तक का जो मुआहदा है कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही कराची को बिजली फराम करेगा, इस हवाले से अवामी मफाद में अवामी समात करके नेपरा को मुतबादिल ऑप्शन का भी इख्तियार हासिल है। और अदालत ने नेपरा ऑर्डर्स के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल बनता है जिसमें के इलेक्ट्रिक को अपील का हक मौजूद है, उसको भी 10 दिन के अंदर उसके मेंबर्स तैनात करके फाल करने का वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कराची की सूरत हाल के ऊपर कहा कि 4 साल एक मेयर ने यहाँ पर हुकूमत की, मकामी हुकूमतों में 16 अरब रुपए तनख्वाहों के नाम पर बांट दिए गए। पता नहीं वो तनख्वाहें जिन भूतों को दी गई, क्योंकि सड़क पे काम करता हुआ बारिश की तरह कोई नजर नहीं आया। 4 साल मेयर रहे हैं वो शख्स, और चीफ जस्टिस का कहना था कि एक नाली अभी तक उन्होंने नहीं बनाई। साथ ही साथ वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया चीफ जस्टिस ने, कहा कि महकमे की जानिब से जो भी समरी आती है एज इट इज वफाकी काबीना उसके ऊपर माइंड अप्लाई किए बगैर ठप्पा लगा देती है, जबकि काबीना को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। पावर डिवीजन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराएगी उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इनको कराची में जाकर चौक में खड़ा करें तो लोग पत्थर मारेंगे, और इनको ये याद रहेगा कि लोग इनका क्या हाल करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक का जो आलाकार बन के उनका पे रोल का अपना नुमाइंदा खुद को साबित किया है, और जो हिदायत के इलेक्ट्रिक ठीक है कि इलेक्ट्रिक की सख्त सरजनिश की गई चीफ जस्टिस की जानिब से। साथ ही साथ मेयर कराची के किरदार पर भी सवाल उठाए गए। इस बात में अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वीडियो लिंक के जरिए समात इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि पावर डिवीजन और नेपरा के मौक़िफ़ में तजाद है। बारिश के दौरान आधा कराची बिजली से महरूम हो गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सरकारी इदारों को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है, और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक का सरकारी इदारों को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है। वजारत तवानाई और नेपरा को मिलकर बैठने की हिदायत की गई है, और मुतालिका वजारत और इदारे के इलेक्ट्रिक पर मुतफ़िका फैसला करे। अदालत की जानिब से ये कहा गया, जिस पर वकील की जानिब से ये कहा गया कि कई मकामात पर पानी जमा रहा, इसलिए बिजली बहाल नहीं की जा सकी। आपको बताते चले कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की समात, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत को 10 दिन में ट्रिब्यूनल बनाने की हिदायत सामने आई है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि पावर डिवीजन और नेपरा के मौक़िफ़ में तजाद है। बारिश में आधा कराची बिजली से महरूम हो गया। के इलेक्ट्रिक सीईओ का जवाब देने से गुरेज, समा बार बार सवाल करता रहा, लेकिन सीईओ मोनसलवी जवाब देने से कतराते रहे। हर सवाल पर एक ही जवाब था, कोर्ट ऑर्डर देखकर बताएंगे। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे सर आप कुछ कहेंगे? आपकी ऑर्डर आएगा तो देखेंगे। आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को, आप मानते हैं बात? जो ऑर्डर आएगा वो देख के बताएंगे। अभी तो हमने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर लिखवाया आपने कोर्ट ने? आएगी वो देख के बताएंगे। ऐसे बगैर में पढ़े तो कुछ नहीं बता सकता। नहीं, पानी निकालना भी कोर्ट ने कहा है कि आपको चाहिए था कि कोई ऐसा ऑर्डर आएगा तो मैं देख के बता सकता हूँ। के इलेक्ट्रिक ने 95% इलाकों में बिजली बहाल कर दी है। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक इमरान राना का ये कहना है कि डिफेंस और क्लिफ्टन के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल नहीं की जा सकी, जिनमें खयाबान मुहाफिज, बुखारी, मुस्लिम और इत्तेहाद का आसमा बेग फीडर बुरी तरह मुतासर हुआ है। ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से हमारे अंडरग्राउंड केबल मुतासर हुई है। उनकी जगह मुतबादिल केबल डालने पर भी टीमें गौर कर रही हैं। क्योंकि टीम्स ने ऑलमोस्ट बारिश होने के जैसे ही बारिश खत्म हुई उसके करीबन 24 से 48 घंटों के अंदर हम लोगों ने 95% हमारे जो फीडर्स हैं उनको रिस्टोर कर दिया था। कराची के तकरीबन 95% इलाकों में बिजली की सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। जो हाईली इम्पैक्टेड एरियाज़ थे जिनमें कुछ जो हैं DHA के और कुछ एरियाज़ जो हैं क्लिफ्टन के एरियाज़ थे, उनके ऊपर मज़ीद काम जारी है। जैसे ही पानी लिफ्ट होता है अथॉरिटीज़ हमें ये एरियाज़ हैंड ओवर करती हैं, तो उसमें इंशाल्लाह 6 से 8 घंटे मज़ीद लगेंगे इनको हमारी टीम्स को रिस्टोर करने के लिए। एक और फीडर जो कि हाईली इम्पैक्टेड है आसमा बेगम फीडर, उसके अंदर भी अंडरग्राउंड केबल जो है उसके अंदर हमें फॉल्ट्स की रिपोर्ट है, और जो मेन उसकी रीज़न है कि इस एरिया के अंदर जो है पानी अभी तक मौजूद है। हमारी टीम जो है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस को सोचने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक शायद नई केबल बिछाने के हवाले से भी हमें कुछ हिकमत अमली बनानी पड़े, और उसके लिए भी काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए।
कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गटर के पानी में डूब गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद पानी की निकासी का काम शुरू ना हो सका। बोल्टर मार्केट के दुकानदार कहते हैं गंदे पानी की वजह से कारोबार ही खत्म होकर रह गया। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, मैं इस वक्त बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ। बारिश रुके 5 रोज़ गुजर चुके हैं। करोड़ों रुपए की रेवेन्यू देने वाली ये बोल्टन मार्केट किस हालत में है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस कदर यहाँ पे काला पानी है, गटर का पानी है, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इंतजामिया की जानिब से अब तक यहाँ पर कोई रिलीफ का काम नहीं किया गया। एक दुकानदार है, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? 40 लाख रुपए का जो है ना नुकसान हो गया इस मार्केट में लोगों का, और कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया बारिश को गुजरे हुए। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई किसी का जो ना कोई नुकसान बर्दाश्त करने वाला है। इस दुकानदार बेचारे सब परेशान हो गए। बिल्कुल, आपने ताजिर की बात सुनी, बहुत परेशान हैं लोग, और यही हाल इस बोल्टन मार्केट के मुख्तलिफ गलियों का है। गलियों में अभी भी गटर का पानी मौजूद है और अब तक निकास का इंतजाम नहीं किया गया है। शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश को 5 रोज गुजर गए मगर अभी बहुत से इलाकों में पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं हो सका। ऐसा ही इलाका गुलशन इकबाल का ब्लॉक 4A भी है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बताएंगे खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A की उस पौश आबादी में जो बारिशों के बाद अब तक यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकी है। उसकी बड़ी वजह यह है, मेरे बाएं हाथ पे ये सोंगल नाला है जो स्कीम 33 से होता हुआ यहाँ से गुजरता है, लेकिन ये पूरा नाला अब तक कचरे से भरा हुआ है जिसकी सफाई नहीं हो सकी। और इसकी सफाई की जब कोशिश की गई थी इस कंक्रीट की दीवार को तोड़ने के बाद, तो कचरा निकालने के दौरान ही यहाँ पर बारिश शुरू हुई और बहुत बड़ी तादाद में बारिश और नाले का पानी गलियों में दाखिल हुआ। अभी भी आपको मेरे पीछे यहाँ इस गली में गंदा पानी नजर आ रहा होगा। ब्लॉक 4A की मुख्तलिफ गलियों में अभी तक पानी मौजूद है। शहरियों का यह कहना है कि वो टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद उनको किसी किस्म की कोई आसानी फराहम नहीं की जा सकी, और न ही इस बारिश में जब उनके घर डूबे हुए थे तो कोई उनकी मदद को आया। शहरियों का यह भी कहना है कि इस सुंगल नाले पर जो कब्जा है आगे, और जो बिल्कुल सुकड़ चुका है नाला, चंद फुट का रह गया है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि किन लोगों ने इस नाले पर कब्जा करवाया और कौन इसके जिम्मेदार हैं। जब तक इस सुंगल नाले की सफाई नहीं होगी, क्योंकि यही नाला आगे जाकर लियारी नदी में गिरता है, जब तक इसकी मुकम्मल सफाई नहीं होगी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A समेत स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाके इसी तरह ज़ेर आब आते रहेंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची वालों के सर से अजाब टल गया। 4 साल बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हो गया। वसीम अख्तर की बतौर मेयर मुद्दत खत्म होने पर कराची वाले जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इस शहर पे 4 साल बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हुआ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि तूने हम पर से ये अजाब, ये नहूसत, ये बदकिरदार लोगों के दौर का खात्मा कराया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और मैं कहता हूँ पूरे कराची के एक लोग शुक्र अदा करें कि ये नहूसत टली हमारे सरों पे से, ये अजाब टला हमारे सरों पे से। तो कहते हैं कि कुछ मनहूस लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में अल्लाह की रहमतें बंद हो जाती हैं। कराची वालों के ऊपर से ये इम्तिहान ख़त्म हुआ। इख्तियार ना होने का ड्रामा करने वाले साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भरपूर तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। वसीम अख्तर ने करोड़ों रुपए मालियत की 10 गाड़ियाँ अपने ज़ेर इस्तेमाल रखी और माहाना लाखों रुपए का ईंधन हवा में उड़ा दिया। मोहम्मद अली हफीज़ रिपोर्ट करेंगे। मेयर के ओहदे का हल्फ उठाया और ठाठ से 4 साल कुर्सी पर बराजमान रहे, लेकिन मजाल हो कि कराची की तरक्की के लिए एक ईंट भी लगा सके हों। जी हाँ, हम हाल ही में मेयर कराची के ओहदे की मुद्दत पूरी करने वाले MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की बात कर रहे हैं, जो मीडिया की जीनत बनना तो खूब जानते हैं, लेकिन जब भी शहर के मसाइल हल करने का सवाल हुआ तो 4 सालों तक एक ही रोना रोते रहे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है।
शहर के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन साबिक मेयर कराची ने 4 साल मुद्दत भरपूर इंजॉय की। KMC की करोड़ों रुपए मालियत की 10 गाड़ियां भी अपने जेरे इस्तेमाल रखी। समा के हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक वसीम अख्तर ने बतौर मेयर 1 फॉर्च्यूनर, 1 प्राडो, 2 वीगो, 1 सैलून, 2 करोला, 1 APV और 1 कल्टस कार भी अपने इस्तेमाल में रखी। माहाना लाखों रुपए का मुफ्त पेट्रोल भी फूंका। KMC जराये के मुताबिक गाड़ियों के लाखों रुपए मालियत के ईंधन के साथ साथ ड्राइवर्स भी KMC के ही इस्तेमाल किए। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कलअदम करार देने की अपील पर समाअत जारी है। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक तारीख देने का फैसला कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक, उनके ये रिमार्क सामने आए हैं कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। आज हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आइंदा समाअत तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। जी हाँ, आम रिमार्क से जो कि सामने आए हैं, अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक और तारीख देने का फैसला किया है। हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई हो गई। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा कलअदम करार देने की समाअत इस वक्त जारी है। और जिस वक्त ये समाअत का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ की अदम हाज़िरी इसको ज़ेरे बहस लाया गया और ऐसे में अब ये रिमार्क्स दिए गए कि अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक तारीख देने का फ़ैसला कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ऐसा कहा गया कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक और मौका दे रहे हैं। आज हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क्स दिए गए। आज हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। तो अहम समाअत जारी है और ऐसा फैसला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक तारीख देने का ये फैसला सामने आया है। अदालत के रिमार्क्स वो ये सामने आए हैं कि आज हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो कानून के मुताबिक इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, मजीद क्या सामने आया इस फैसले में? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। नवाज शरीफ का जो स्टेटस है मौजूदा कि क्या वो जमानत पर हैं या नहीं, इस मामले पर दलाइल मांगे गए थे। ख्वाजा हरस की जानिब से दलाइल दिया कि जो नवाज शरीफ के वकील है, और फिर नैब की जानिब से भी। उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ को पहले सरेंडर करने के लिए मोहलत दी जाएगी, एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत की जानिब से यह बताया गया है कि हम तय करेंगे कि किस तारीख तक नवाज शरीफ सरेंडर करें। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उसके बाद उनको कानून के मुताबिक इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। ताहम अभी उनके सरेंडर करने के लिए हतमी तारीख तय नहीं की गई। अदालत ने यह कहा है कि अपने तहरीरी हुक्मनामे में बताएंगे कि आइंदा कब तक उन्होंने सरेंडर करना है, जबकि जो अपीलें हैं उनकी समाअत जो है वो 10 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जो सरेंडर करने की तारीख होगी उसका तयन अलग से किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। आज जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से भी ये एतराफ़ किया गया था अदालत के सामने कि ये बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जमानत में तोशी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नवाज शरीफ की जो जमानत है वो ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त वो जमानत पर नहीं है। उनका स्टेटस इस वक्त जो है वो जमानत का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो बीमार हैं और वतन वापस नहीं आ सकते, इसलिए वो वापस आने से भी कासर हैं। लिहाजा जो उनकी अदम मौजूदगी में नुमाइंदे के जरिए अपीलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, ऐसी इस्तदा की गई थी। ताहम नैब ने इसकी मुखालफत की थी और यह कहा था कि उनकी जो इस्तिस्मा की दरखास्तें हैं वो काबिल समाअत ही नहीं है और उनको नुमाइंदा भी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उनकी जमानत जो है वो खत्म हो चुकी है और ना ही वो इस वक्त सरेंडर किया उन्होंने अभी तक, लिहाजा उनको नुमाइंदे की सहूलत भी नहीं दी जा सकती। ये जो दलाइल थे ये सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अब ये करार दिया है कि पहले हम नवाज शरीफ को मोहलत देंगे सरेंडर करने की, एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। उस तक अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उसके बाद ही उनको जो है वो मफरूर या इश्तिहारी करार देने का जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज ये वाज़ेह किया है अदालत ने कि आज के दिन हम उनको मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, सिर्फ उनको एक मोहलत दी जाएगी। ख्वाजा हरस की जानिब से समाज। ठीक है, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी पर तज्ज़िया हासिल करेंगे।
ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है और हमने ये भी देखा कि ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं उनकी जानिब से ऐसा कहा गया था कि नवाज शरीफ इस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या समझते हैं, मुश्किल सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून और खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ के लिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि अदालत ने उनका जो पॉइंट था उसको मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आप सरेंडर करें या एक तारीख दें कि आप कब तक सरेंडर करेंगे। उसके बाद अगर वो सरेंडर उस वक्त ना किया उन्होंने तो उनको इश्तिहारी मुलज़िम करार दे दिया जाएगा, इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। अब ये एक मुश्किल सूरत हाल बन गई है। अब इनको पता नहीं किस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स, इसका मतलब कि उन्होंने तस्लीम नहीं की या कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट उनके साथ होगी या पंजाब हुकूमत जो है दोबारा से अपनी इस्तदा वापस लेगी या उनको मोहलत देगी। ये सूरत हाल जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये तय कर चुकी है कि अब वो ज़्यादा मोहलत नहीं देंगे, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अगर ऐसी सूरत हाल में अदालत उनको इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर कर देती है तो तब भी पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ वहाँ इलाज कराने गए हैं। अगर इलाज कराने गए हैं तो वहाँ पे बड़ी सॉलिड किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए थी जो अदालत उसको तस्लीम करती। चाहे हुकूमत अगर तस्लीम नहीं भी कर रही, लेकिन अदालत को ऐसी रिपोर्ट्स चाहिए थी कि वो देखते कि हाँ जी इनको सीरियस मसला है, इनकी कोई सर्जरी होनी है या डॉक्टर्स वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन अदालत ने इसके बरक्स उनको एक डेडलाइन दे दी है कि आप एक तारीख़ मुकर्रर करें, ख़ुद ही अनाउंस करें। अदालत ने नहीं कहा कि वो तारीख़ दे रहे हैं, लेकिन अदालत ने इनको मौका दिया है कि आप एक तारीख़ दें कि इस तारीख़ तक नवाज शरीफ जो हैं अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, अदरवाइज़ फिर उनको इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। ठीक है अहमद वली साहब, लेकिन दूसरी जानिब हम फिर ये भी देखते हैं नवाज़ शरीफ उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कोरोना की वजह से उनका इलाज भी नहीं हो सका। डॉक्टर फ़िज़िकल एक्टिविटी का कहते हैं यही वजह है कि वे वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, जिस पर वफाकी वज़रा की जानिब से काफ़ी तनकीद का भी उन्हें निशाना बनाया जाता है। देखिए, अब तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट ने उनकी जो ये पॉइंट था उसको क्यों तस्लीम नहीं किया, क्यों उन्हें कहा कि उन्हें अपना एक वक्त दें कब तक वो सरेंडर करेंगे। अब वक्त का जो है तयन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ख़ुद ही करना है कि मे बी 1 महीना 2 महीने या 6 महीने मज़ीद। अगर 6 महीने का टाइम दे देते हैं, इसका मतलब अदालत अगर एग्री कर जाती है कि ठीक है जी आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं तो उस डेट तक आप यहाँ सरेंडर करें, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को मज़ीद मोहलत मिल जाएगी 6 महीने की कि उसके दौरान वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो हैं वो बार बार दलील दे रहे हैं वहाँ पर कि वो इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से वहाँ पे उनकी सर्जरी नहीं हो सकी, उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो सका। तो इस वजह से अगर अब मुशावरत होगी वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ कि कितना टाइम लगेगा, कब तक सर्जरी होगी, अगर वो 6 महीने का टाइम दे देते हैं, 3 महीने का दे देते हैं या इससे भी ज़्यादा टाइम देते हैं, इसके ऊपर फिर बाद में अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर वो लंबी मोहलत मांगते हैं कि हमें 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, तो उसके ऊपर अदालत के रिमार्क्स क्या होते हैं, वो क्या फ़ैसला करती है। तो एकदम मरतबा जब ये अपनी एक तारीख़ वहाँ पे देंगे, अदालत में सबमिट करेंगे कि फ़लाँ डेट को हम नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि क्या इनको इतनी लंबी मोहलत देनी है या नहीं। बिल्कुल अहमद साहब, हमने देखा कि मामला तो ये कानूनी है लेकिन सियासी महाज पर भी बहुत ज़्यादा ये डिस्कस होता है। तो आपको क्या लगता है जो वफाकी वज़रा है या हुकूमत वक्त है इस मामले को लेकर मज़ीद क्या बयानबाजी देगी और कितने एग्रेसिव देगी? देखिए, तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट है इस वक्त जो अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, जो उनको मोहलत दी है, क्योंकि वो पहले भी जो जब भी तस्वीर कोई आती थी, जब भी कोई मसला होता था, फिर अब गलती भी तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वज़रा जो हैं वो कह रहे थे कि कुछ वज़रा ऐसे थे, काबीना में उन्होंने मशवरा दिया था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, ख़ास तौर पर शेख रशीद और इमरान ख़ान ने ख़ुद भी कहा कि नहीं, उनको इलाज के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मोहलत दे दी कि वो चले जाएँ वहाँ पर इलाज करा लें अपना। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन जो है बदल गई है। हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत या जो फेडरल हुकूमत है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि नवाज शरीफ को हम अब टफ़ टाइम देंगे। वो इलाज कराने गए थे, अब इलाज करा के वापस आएँ, यहाँ पर आकर मुकदमात भुगतें, जेल में रहें, उसके मज़ीद उनको मोहलत नहीं दी जा सकती।
लेकिन एक तरफ ये भी बातें हो रही थी कि ये कोई एक डील का नतीजा है जिसके बायस नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा गया है ताकि वो खामोश रहें। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि वो फिर यहाँ खुल के सियासत करेंगे। मरियम भी सियासत करेंगी, अगर वो जलसे करती हैं या कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी करती हैं तो इससे तहरीक इंसाफ हुकूमत, जो कि ऑलरेडी 2 साल जो हैं बहुत मुश्किल उन्होंने गुजारे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो तवक्को लगा के बैठे हैं अपोजिशन से कि अपोजिशन कोई प्रोटेस्ट करे, उनके हक़ में बात करे, तो इस तरह उनको मौका मिलेगा मुस्लिम लीग नवाज़ को कि वो खुल के सियासत कर सकें, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है, अदनान आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदनान आदिल साहब, अदालत ने यह कहा है कि आइंदा समाअत तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। क्या समझते हैं, अब नवाज शरीफ वापस खुद आएंगे या लाई जाएंगे? देखें, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का तो कोई मुआहदा नहीं है, इसलिए ये कोशिश हुकूमत की करना कि उन्हें बरतानिया की हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दे, शायद इसमें कामयाबी ना हो सके। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अगर वापस नहीं आते ख़ुद से रज़ाकाराना तौर पर, तो जो उनकी अपील है वो गैर मौसर हो जाएगी और वो जो उनको सज़ा मिली हुई है एहतसाब अदालत से 2 मुख्तलिफ़ केसेस में, वो फ़ाइनलिटी का दर्जा इख्तियार कर लेगी, यानी वो हतमी तसव्वुर की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ जो हैं फिर अपील के हक़ से हाई कोर्ट में भी महरूम और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी, तो वो एक मुजरिम के तौर पर देखे जाएंगे और वो मुजरिम के तौर पर जलावतनी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे बरतानिया में। पाकिस्तान में बाद में आना ये उनकी सियासत के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होगा, तो ये उनके हक़ में बेहतर होगा, उनकी सियासत के हक़ में भी बेहतर होगा कि वो ख़ुद से आ जाएं पाकिस्तान और आकर अपनी अपील जो है उसकी पैरवी करें, अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर कर दें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी अपील की समाअत होगी। हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है एहतसाब अदालत के फ़ैसले से इत्तफाक ना करे और उनकी जो सज़ा एहतसाब अदालत से हुई है वो ख़त्म कर दे और उनको बेगुनाह करार दे दे, तो ये उनको एक फ़ायदा हो सकता है वापस आने की सूरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब और अहमद वली साहब आपका भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।